स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बॉल में देखते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंटर करती है। उसे देखकर सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही है, वो विलन यहाँ बैंकेट में क्या कर रही है? क्या तुमने सुना लीसूस हाउस के मेट्स उसके हैरेसमेंट की वजह से भाग गई? मुझे सेकंड प्रिंस के लिए बहुत ही दुख हो रहा है। ऐसी लेडी के साथ उसे एंगेज करने के लिए धमकाया गया था। एरन लीसूस हाउस की सबसे बड़ी बेटी और इस सेंचुरी की सबसे क्रूर विलनेस, अपने बेल्टी के मामलों में क्रूर और लापरवाह होने के लिए जानी जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एरिन की सौतेली माँ एरिन को मारते हुए कहती है, एरिन तुम कितनी बेकार सी लड़की हो, अगर तुम्हारे फादर को पता चल गया तो क्या होगा? गलत, तुम एक यंग लड़की हो, हमेशा सीधे और सही पोस्चर में खड़े रहो और बैठो, अपने चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल हमेशा बनाए रखो। अब तुम ऐसा कैसे करोगी? यहाँ कहते हुए वो उसे जबरदस्ती खड़ा करती है और कहती है, गुड, आखिरकार तुम यूजफुल हो और साथ ही तुम एक डम और पैथेटिक इंसान हो। एरिन मन में कहती है, किसी को भी पता नहीं था लेकिन मेरे स्टेप मदर ने मुझे अब्यूज किया बहुत छोटी सी एज से ही, और ये सिलसिला आज भी जारी है। शायद मैं बेवकूफ़ और दयनीय थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक बटलर एरिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेडी एरिन आपको मैजेस्टी को बताना ही होगा कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करती है। तभी एरिन को याद आता है कि एक मेट ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की थी और उसका क्या हाल हुआ था। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आते हैं। सेकंड प्रिंस एरिन के पास आता है और उसे केक का एक टुकड़ा देते हुए कहता है, तुमने कुछ खाया? मैंने देखा है कि तुमने खाने को छुआ भी नहीं। एरिन सोचती है, और इसमें वो पर्सन भी शामिल है जिसने हमेशा मेरे साथ काइंडली बिहेव किया, मेरे साथ जबरदस्ती सगाई करने के बाद भी। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सेकंड प्रिंस मर जाता है। एरिन की सौतेली माँ उससे कहती है, सेकंड प्रिंस की मौत तुम्हारी वजह से हुई, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हुई थी। तुम सबकी मौत की जिम्मेदार हो, तुम सच में बहुत ही निकम्मी हो। एरिन रोते हुए कहती है, ये सब मर गए, वो भी मेरी वजह से। तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक करता है और कहता है, मैजेस्टी तुम्हें बताना चाहती थी कि फिक्र मत करो, तुम्हारा पूरा परिवार जल्दी ही तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। फिर एरिन मनी मन कहती है, और फिर इसी तरह मुझे मार दिया गया। नेक्स्ट सीन में हम एक कैफे के अंदर एक लड़की को देखते हैं। वो एरिन थी जो कि रीबॉर्न होकर मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुकी थी। वो सोचती है, और सरप्राइजली ये मेरा एंड नहीं था, मेरा मॉडर्न वर्ल्ड में रीबॉर्न हुआ। साथ ही एरिन लीसूस की यादें वो अभी भी मेरे साथ थी। मेरी सेकंड लाइफ वो मेरी फर्स्ट लाइफ से बहुत ही अलग थी। मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़्यादा परवाह नहीं थी और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था, और इसलिए मैं भी उनके करीब जाने की कभी कोशिश नहीं की। एंड उसके बाद मैं फिर से रिबॉर्न हुई मेरे थर्ड लाइफ में, और मेरा रिबॉर्न एक नाइट फैमिली के जीनियस स्वॉर्डमैन के रूप में हुआ। वो स्वॉर्ड मास्टर थी। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मेरी लाइफ कंटिन्यू क्यों चल रही थी। मुझे अपने पिछली जिंदगी के यादों के साथ रिबॉर्न होना पड़ता है, चाहे मेरी मौत कब और कैसे हुआ हो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बार ये अलग होगा। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, एक नाइट एक बड़े से बिस्ट से लड़ रहा था, और वो सोचता है डैम इट, इतने सारे बिस्ट वो कहाँ से आ रहे हैं। लड़ते हुए एक बिस्ट उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी बीच में एरिन आ जाती है और वह एक ही अटैक से उस बिस्ट को खत्म कर देती है। वह नाइट कहता है, लेडी एरिन। एरिन कहती है, अभी भी कुछ बच्चे हैं, जाओ और बाकी नाइट्स की मदद करो। वह नाइट घबराते ही कहता है, सॉरी एस माई लेडी। एरिन सोचती है, एरिन लीसूस, मैं रिबॉर्न होकर अपने फर्स्ट लाइफ में वापस आ गई, वहाँ बेवकूफ़ और दयनीय लड़की के रूप में जिसे उसकी सौतेली माँ अब्यूज करती थी, और वो खुद किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन इस बार मैं एक स्वॉर्ड मास्टर के लाइफ को जी कर आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं एरिन लीसूस के रूप में क्यों लौटी। उसी वक्त एक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है। वो उस बीस्ट को देखकर उस पर अटैक करती है और कहती है, लेकिन मैं पहले जैसा होने नहीं दूंगी।